प्रश्न संख्या 11। निम्नांकित चित्र में BC का मध्य बिंदु D है। देखिए BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। और AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, तो पहला हम पूछ रहा है यदि BD बराबर 3 सेंटीमीटर तो BC और DC की लंबाइयां बताइए। दूसरा में यदि AC बराबर 8 सेंटीमीटर तो AE और EC की लंबाइयां बताइए। यदि AF बराबर FG बराबर GB बराबर AF बराबर 3 सेंटीमीटर तो AB की लंबाई बताइए। तो देखिए प्रश्न 11 में इस तरह का चित्र बना हुआ है, तो हम इस पे लिख देते हैं ABC। BC का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु है E। और देखिए AB का मध्य बिंदु नहीं है। देखिए यहाँ पे है F और यहाँ पे है G। तो AB का मध्य बिंदु नहीं दिया है, बस AF, A के बाद F है, F के बाद G और G के बाद B। ठीक है, AF बराबर है FG के और बराबर है GB, यानी ये तीनों बराबर है। देखिए AF जितना दूरी है उसका उतना ही दूरी है FG और उतना ही दूरी है BG। ठीक है, तो F दिया है 3 सेंटीमीटर, तो सब 3-3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो देखिए पहले हम पहला का उत्तर देंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। तो प्रश्न 11 का पहला देखिए कह रहा है यदि BD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है हमें। तो देखिए BD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछ रहा है A में कि BC और, तो BD बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया हुआ है। ये हमें देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो हम इस तरह लिख देंगे BD बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु D है। देखिए ये भी दिया हुआ है BC का मध्य बिंदु D है, अतः क्या हो जाएगा? देखिए पहला में, तो पहला में BC बराबर पूछ रहा है हमसे, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? देखिए D है मध्य बिंदु, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? देखिए BC का मध्य बिंदु D है और BD हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है देखिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा 2 गुना BD, क्योंकि D मध्य बिंदु है। तो देखिए ये BC जो होगा वो दुगना होगा BD का, तो बराबर 2 गुना BD कितना है? 3 सेंटीमीटर। BD हमें दिया हुआ है, तो देखिए BC कितना हो गया? 3 दूना 6 सेंटीमीटर। तो एक का देखिए A का उत्तर मालूम हो चुका है, कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, BD 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था और BC का मध्य बिंदु है D, तो BD और DC बराबर होगा, तो BD का दुगना होगा BC। देखिए BD जो है, BD का B से C तक क्या होगा? दुगना, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए B में कह रहा है DC की लंबाई बताइए। तो DC बराबर, देखिए चूंकि BD 3 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है और दिया हुआ है कि BC का मध्य बिंदु D है, तो BD बराबर DC होगा। तो DC बराबर हम लिखेंगे, तो DC बराबर हो जाएगा BD बराबर, BD कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि D मध्य बिंदु है तो BD जितना ही होगा उतना ही DC होगा। BC का मध्य बिंदु है D,
तो देखिए बी डी जितना ही होगा उतना ही डी सी होगा, तो इसीलिए हम लिख दिए यहाँ पे डी सी बराबर बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों पहले हमें लिख लेना है, बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी का मध्य बिंदु डी है। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या क्या दिया हुआ है, तो दूसरा में दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु कौन है, E है। देखिए AC का मध्य बिंदु E दिया हुआ है और AC बराबर 8 सेंटीमीटर, ये भी हमें दिया हुआ है। AC यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए तो हमसे पूछ रहा है दूसरा का A में AE, तो देखिए AE बराबर कितना हो जाएगा, जब E है जो AC का मध्य बिंदु है तो AE क्या होगा, AC का आधा। देखिए A से E तक पूरा का आधा होगा क्योंकि यहाँ पे मध्य बिंदु है E, तो हम AE बराबर लिखेंगे AC बटा 2। AC कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर बटा 2 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए बी में कह रहा है हमसे EC, तो EC बराबर कितना हो जाएगा, देखिए EC बराबर हो जाएगा, तो EC भी AC का आधा होगा। देखिए EC भी क्या होगा, AE के बराबर यानी AC का आधा, क्योंकि मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे EC बराबर AC बटा 2। तो AC कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर बटा 2 यानी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा AE बराबर 4 सेंटीमीटर और EC बराबर भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, दोनों का आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब तीसरा में क्या कह रहा है, देखिए तीसरा में कह रहा है क्या क्या दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है, F बराबर FG बराबर GB और क्या दिया हुआ, देखिए AF बराबर FG बराबर GB और क्या दिया हुआ, AF बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, AF बराबर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो AB की लंबाई निकालिए, तो देखिए लिखेंगे AB बराबर क्या होगा, तो चित्र में एक बार हम समझ लेते हैं। दिया हुआ AF, देखिए A से F तक, F बराबर FG यानी AF के बराबर है FG यानी इतना बराबर इतना के, और FG के बराबर है GB यानी ये भी देखिए ये तीनों क्या है, बराबर, ये बराबर है इसके, और यानी ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, AF है 3 सेंटीमीटर, AF देखिए दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो FG भी 3 हो जाएगा और GB भी 3 हो जाएगा। तो हमसे AB पूछ रहा है, तो देखिए 3 3 6 3 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर, चूंकि AB बराबर AF जोड़ FG जोड़ GB। ठीक है, और तीनों बराबर है यानी AF कितना है 3, FG भी 3 हो जाएगा। जब AF 3 है तो देखिए तीनों बराबर है, तो तीनों 3 3 3 हो जाएगा सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 6 3 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB कितना आ गया, देखिए AB जो पूरा रेखाखंड है AB, वो देखिए AB को हम लिख सकते हैं AF जोड़ FG जोड़ GB यानी तीनों को मिल करके AB बना हुआ है। तो AF बराबर है FG के, बराबर है FG बराबर है GB के, और AF बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी AF जोड़ FG जोड़ GB
तो तीनों तीन एफ और एफ जी और जी भी बराबर है और एफ है 3 सेंटीमीटर, तो देखिए तीनों 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो एफ जोड़ एफ जी जोड़ जी बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9, यानी ए बी हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हल कर लेंगे।